Welcome student. I Dr. Disha Singh today going to discuss with you the topic constitution. Now, first the definition. Constitution is defined as the structure, composition, physical makeup or nature of something compromising inherited qualities modified by environment. मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम सिर्फ स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन या फिजिकल मेकअप समझते हैं, पर इसमें वो चीजें भी आती हैं जो कि हम इनहेरिटेड करते हैं हमारी जनरेशन से या फिर हमारे जो आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. इसके बारे में लिखा था हिपोक्रेट्स ने. Then Hahnemann certainly made it clear that deep-acting homeopathic remedies affect the whole patient through the medium of vital force. In this sense, chronic medicines are certainly called the constitutional remedies. Hahnemann sir बोलते हैं कि जो हमारी deep-acting homeopathic remedies है, क्योंकि वो पूरे patient को as a whole उनकी जो vital force है उसके थ्रू हमारा ट्रीटमेंट करती है, इसलिए अगर हम क्रॉनिक मेडिसिन को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहें तो वो गलत नहीं है. नेक्स्ट, द फंडामेंटल कॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड वास्टिंग सिकनेस मोस्टली रेस्ट अपॉन द क्रॉनिक मियाज. In these investigations, the physician should take into account the patient's discernible body constitution, especially in the case of protected disease, mental and emotional characters, occupation, lifestyle and habits, civics and domestic relationship, age and sexual functions, etc. ये होता है कि अगर जो सबसे ज्यादा, जैसे जो अगर मैं क्रॉनिक डिजीज की बात करूं या क्रोनिक, आप सब जानते हैं कि क्रॉनिक डिजीज का जो पॉजिटिव फैक्टर होता है वो क्रॉनिक मियाज्म होता है. ठीक है. तो उस केसेस में जो एक सिकनेस होती है जो एक लॉन्ग टाइम बीइंग के लिए चलती है, उसका अगर कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उसके लिए फिजिशियन को सबसे पहले जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में है, पहले उसको देखना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए. फिर पेशेंट के मेंटल और इमोशनल कैरेक्टर, उसके ऑक्यूपेशन, उसकी क्या लाइफस्टाइल है, उसकी क्या हैबिट्स है, या फिर उसके जो रिलेशनशिप है कि मतलब पेशेंट बाहर और अंदर उसके घर वालों के साथ और उसके अटेंडेंट और उसके रिलेशनशिप में उसका कैसा रहता है, वो सब नोट डाउन करना चाहिए. उसकी एज और उसका सेक्सुअल फंक्शन. देन अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है चाइनीज कॉन्सेप्ट की, जो कि यिंग और यांग थ्योरी है. अब मैं आपको बता दूं कि चाइनीज कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो चाइना में दो ही चीज पे फोर्स किया गया है, दैट इज द पॉजिटिव एनर्जी एंड द नेगेटिव एनर्जी, जिसको कि उन्होंने दो में डिस्क्राइब किया है, यिंग और यांग में. अगर मैं आयुर्वेद कॉन्सेप्ट की बात करूं तो उसमें आपके तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि है वात, पित्त, कफ. हिपोक्रेट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको दो में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज शॉर्ट एंड थिक एंड सेकेंड इज लॉन्ग एंड थिन. अब इसमें जो पहले कैटेगरी है जो शॉर्ट एंड थिक है वो प्रोन होती है एपोप्लेक्टिक कंडीशंस के लिए, जिसमें कि आपके सीजर्स वगैरह और जैसी डिफरेंट बीमारियां आती हैं. और दूसरी जो है लॉन्ग एंड थिन, वो कैटेगरी प्रोन होती है आपके ट्यूबरकुलर अफेक्शन के लिए, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस मेन डिजीज होते हैं. देन फिजिकल अपीयरेंस शॉर्ट एंड थिक एंड सेकेंड लॉन्ग एंड थिन. अब इसमें ह्यूमर्स होते हैं जो कि चार में डिवाइड किए गए हैं. First is sanguine, chlorotic, phlegmatic and melancholic. बेसिन क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसमें तीन में डिवीजन हुआ है, दैट इज प्रोफ्यूलस, गाउटी एंड सिफिलिटिक. वेनर एंड जीसस की क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में तीन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज फॉस्फोरिक, देन इज
फ्लोरिक एंड थर्ड इज कार्बोजिनल। अब हम एक एक करके इन तीनों को स्टडी करेंगे। Then first in this category is carbonic constitution. The characteristic of carbonic constitution are mentally and physically upright person having square, white, regular teeth, orderly, responsible and capable. जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कार्बोनिक कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इसमें कार्बन की जो जो पर्सन होता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज सही होती है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑर्डरली पर्सन होता है, उसके जो टीथ होते हैं, टीथ की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही ऑर्डरली कंडीशन में होते हैं और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिवनेस से अपनी सारी ड्यूटीज निभाता है। ये दे आर सोरिक इन नेचर, ठीक है, ये इसमें मोस्टली द सोरा मियाज्म पाया जाता है इनमें, और इनमें जो मेडिसिन आती है वो है कैलकेरिया कार्ब, काली कार्ब, मैग कार्ब, नेट्रम कार्ब, ग्रेफाइटिस, कार्बोवेज and carboanimelus. Then next in this category is phosphoric constitution. Phosphoric constitution have scrophulous or tubercular diathesis, tall, thin, delicate, easily tied person with long yellow teeth but well fitted. Arms form perfect straight line when stretched, dislike hard work but orderly and fast tedious. Usually psychotic. Calcarea phos, phosphoric acid, kali phos, phos, macphos are the main drugs. अगर मैं फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इसमें ट्यूबरकुलर डायथेसिस के ज्यादा लोग मिलते हैं, जो कि जिनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, वो बहुत ही लंबे होते हैं, पतले होते हैं, बहुत जल्दी फटीगनेस आ जाती है, उनके टीथ भी येलो होते हैं, ठीक है, और ऐसे टाइप के पर्सन्स को ज्यादा हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है, लेकिन वो बहुत ही मैनेजमेटिक और बहुत ही साफ सफाई पसंद लोग होते हैं। अगर मैं इनके मियाज्म की बात करूं तो वो यूजुअली साइकोटिक मियाज्म के होते हैं, और उसमें जो मेडिसिन पाई जाएंगी वो कैलकेरिया फॉस, फॉस्फोरिक एसिड, काली फॉस, फॉस्फोरस, मैगफॉस, ये कुछ ड्रग्स हैं जिसमें आपको फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट इन दिस कैटेगरी इज फ्लोरिक कॉन्स्टिट्यूशन. Floric constitution is characterized by unbalanced, irregular body formed with obtuse angle of outstretched arms, teeth irregular and ill-fitted, untidy, cunning and unreliable. फ्लोरिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो पर्सन्स होते हैं वो बहुत ही इरेगुलर बॉडी के, उनकी बॉडी बहुत ही अजीब व गरीब होती है, अनबैलेंस कंडीशन की होती है, ठीक है, उनकी जो बोन्स वगैरह होगी वो भी सही से डिफॉर्म नहीं होगी, मतलब सही तरीके से नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा डिफॉर्मिटी पाई जाएगी, टीथ वगैरह भी बहुत ही उनके ज्यादा इरेगुलर होते हैं, और वो इस टाइप के जो पर्सन्स होते हैं वो बहुत ही कनिंग होते हैं और अनटाइडी रहते हैं, और रिलायबल वो बिल्कुल भी नहीं होते। कैपेबल ऑफ हेरोइज्म एंड विकेडनेस, प्रीडिस्पोज टू डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट एंड सुसाइड। ऐसे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग होते हैं उनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती है, और उनके जॉइंट्स वगैरह भी बहुत जल्दी डिसलोकेट होते हैं और उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। देन मेनली सिफिलिटिक कंडीशन होती है, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो मियाज्म पाया जाएगा वो मेनली सिफिलिटिक मियाज्म आएगा, और फ्लोरिक एसिड और कैलकेरिया फ्लोर जैसी मेडिसिन में ये कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आता है वॉन ग्रेवल कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये चीज हम फॉलो करते हैं मोस्टली, ठीक है, तो इसमें तीन कैटेगरीज होती है, फर्स्ट इज हाइड्रोजनॉइड, सेकेंड इज कार्बोनाइट्रोजनॉइड एंड थर्ड इज ऑक्सीजनॉइड। अब हम एक एक करके ये कैटेगरीज पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो कैटेगरी में है वो है हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हाइड्रोजनॉइड मींस कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा हो, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, तो
ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन मेनली ऐसी बॉडी पाई जाती है जिसमें कि पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो और इनकी बॉडी एक्सेस ऑफ वाटर से ही कैरेक्टराइज करी जा सकती है। दे आर एग्रेवेटेड बाय मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, प्रोन टू ड्रॉपसी और एना सार्का एंड सफर फ्रॉम द टिश्यू ग्रोथ ऑफ बेनिंग टाइप। दे बिलोंग टू साइकोटिक ग्रुप, ठीक है। अब इस जो कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो उनकी दिक्कतें ज्यादा मॉइस्चर में या ज्यादा ह्यूमिडिटी में बढ़ जाती है और उनमें ज्यादातर आपको स्वेलिंग या पफिनेस देखने को मिलती है और इनमें जो ग्रोथ भी होगी वो भी बेनिंग टाइप ऑफ टिश्यू ग्रोथ होती है, ठीक है। ये जो कैटेगरी होती है ये मोस्टली साइकोटिक ग्रुप को बिलोंग करती है, साइकोटिक मियाज्म को इंडिकेट करती है। और इसमें जो मेडिसिन आती हैं वो है आपके रस्टॉक्स, डेल्कामारा, नेट्रम सल्फ, नाइट्रिक एसिड, फाइटोलेका, रस्टॉक्स, थूजा, digitalis, etc. Now the another main constitution is oxygenoid constitution. Oxygenoid constitution is characterized by the accumulation of excess of oxygen with the resultant of destruction of tissue. अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने से टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, ठीक है। ऐसे टाइप में जो बॉडी टाइप होती है, बॉडी इज थिन एंड दस इल ऑन चेंज ऑफ सीजन, डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग द जेनेटेलिया एंड डिजीजेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ऑक्सीजनेट कॉन्स्टिट्यूशन की जो बॉडी होती है वो हालांकि थिन होती है और जरा सा भी जो सीजन में चेंज होता है उससे उनके डिजीज बढ़ जाती है और जो भी डिस्ट्रक्शन या जो भी डिजीजेस इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस करती है वो मोस्टली आपके जेनेटेलिया सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। द बॉडी इज प्रोन टू अल्सरेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन जनरली ऑफ सिफिलिटिक बैकग्राउंड। बॉडी क्या होती है, बहुत ही जल्दी अल्सरेशन होती है और उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है और ये सिफिलिटिक बैकग्राउंड से होती है, मतलब सिफिलिटिक मियाज्म को पॉइंट आउट करती है। अब इसमें जो मेडिसिन है वो कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। वो है कैलकेरिया फॉस, फेरम फॉस, नेट्रम फॉस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, आयोडम, कैलकेरिया, नेट्राम्यून, हेलिबोरस, tuberculum, syphilinum, Merxol are the main drugs. देन लास्ट इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है वो है कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। अब कार्बन नाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड सफर फ्रॉम द फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ बॉडी एंड माइंड marked by erratic working of the heart, lung, kidney, liver, spleen, etc. Means जैसा कि हमने पिछले दो में देखा इसमें भी वही है कि जो नाम आपका सजेस्ट कर रहा है, मीन्स जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कार्बो नाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कार्बन की और नाइट्रोजन दोनों ही की मात्रा ज्यादा हो, दोनों ही का एक्सेस मिले। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही मिलके बॉडी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इसमें क्या होता है कि जो इन दोनों के मतलब कि कार्बन और नाइट्रोजन के मिक्सचर से या ये कह लीजिए कि इसकी जो एक्सेस से जो इसका डिसऑर्डर चालू होता है वो बॉडी और माइंड दोनों ही तरफ होता है, जिससे कि जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मींस जो हार्ट, लंग, किडनी, लिवर जो मेन ऑर्गन्स है वो आपके फंक्शनिंग के उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में डिस्ट्रक्शन आता है। ये मेनली सोरिक बैकग्राउंड के होते हैं, सोरिक मियाज्म के होते हैं और इसमें जो मेडिसिन आती हैं वो है आर्सेनिक, आर्स आयोड, कैलकेरिया फॉस, कार्बोवेज, हिपासल्फ, आयोडम, कालीबाई, लेकेसिस, लाइको, नाइट्रोम्यूर, सल्फर, जिंकम मैट, एक्सेट्रा। थैंक यू।